जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस टाइप के सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनको जब आप लोग करते हैं तो इनमें कुछ गलतियां कर देते हैं या फिर बनाने में आप ज़्यादा समय ले लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस टाइप के सवालों को करने का एक बेहतरीन तरीका देखेंगे। ठीक है, तो सवाल पढ़िए। पहला सवाल क्या दिया गया है, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9 और 10 हो जाता है। संख्याओं का योगफल क्या होगा। कभी छोटी संख्या पूछ दिया, कभी बड़ी संख्या पूछ दिया, कभी संख्याओं का अंतर पूछ दिया या फिर कभी संख्याओं का योगफल पूछ दिया जाता है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शुरू में यहाँ पर जो अनुपात था दोनों संख्याओं का वो कितना था, 3 और 4 का था। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया या घटाया गया, कभी कभी घटाना भी बोल देता है। तो कुछ ना कुछ दोनों संख्याओं में जोड़ने या घटाने पर यह अनुपात जो है वो बदल कर कितना हो गया, 9 और 10 का हो गया। ठीक है, अब क्या जोड़ा गया है या फिर क्या घटाया गया है दोनों संख्याओं में, उसको हम लोग नीचे रखते हैं, नीचे लिखते हैं। क्या जोड़ा गया है, तो यहाँ पे आपका 30 जोड़ा गया है दोनों संख्याओं में ना, तो दोनों जगह हम लोग 30 लिख देंगे। पहली संख्या में अगर 5 जोड़ने के लिए बोलता तो पहले के नीचे 5 लिख देते, दूसरे में 7 जोड़ने के लिए बोलता तो दूसरे के नीचे 7 लिख देते। इस टाइप से हमको करना होता है। चूँकि यहाँ पर दोनों संख्याओं में 30 जोड़ने के लिए बोला है तो हम लोग दोनों संख्याओं के नीचे +30 लिख दिए, क्योंकि जोड़ा गया है ना। अब सुनिएगा यहाँ पे तरीका क्या है ना, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई इस तरीके से क्रॉस करके और यहाँ पे डिफरेंस ले लेना है, यानी अंतर ले लेना है। देखिए कितना हो जाएगा, तो 10 तियाँ ये हो जाएगा 30 और 9 चौक 36। तो 36 आपका बड़ा है, जो बड़ा होगा उसको छोटे में से घटा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 10 तियाँ 30। तो 36 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 6 यूनिट की वैल्यू है, नीचे भी आप लोग ऐसे ही क्रॉस लगाइए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 270 और ये हो जाएगा 300। तो 300 में 270 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 ही आएगा, है ना। तो 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 30 हो गए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो 30 बटा के 6 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 30 बटे 6 यानी कि 5 हो गया। अब 1 का वैल्यू 5 आया है, ये जो 1 का वैल्यू है ये ऊपर वालों के लिए है, ठीक ना। तो 1 का वैल्यू जब 5 है, 1 का वैल्यू जब 5 है तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। 1 का वैल्यू 5 तो 4 का वैल्यू 4 पंचे 20 और 1 का वैल्यू 5 तो यहाँ पे 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का वैल्यू हो जाएगा 15, है ना। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ देता है कि दोनों संख्याएं कौन सी होंगी, तो दोनों संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 15 और 20 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 20 ये दोनों संख्याएं हो गई। इसमें आपको क्या पूछा था, इस सवाल में योगफल पूछा था। ठीक है, संख्याओं का यहाँ पे योगफल पूछा था। तो कितना हो जाएगा, संख्याएं यहाँ पे जोड़ देंगे तो 15 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 35। मतलब इस सवाल का जो सही आंसर है वो 35 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट यहाँ से अगर योग पूछा है या फिर अंतर पूछा है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा, 1 का वैल्यू आपको 5 मिला है ना, हमको योग पूछ रहा है ना, तो योग बताइए यूनिट में कितना है, 3 और 4 का योग कितना होगा, सम 7 होगा। तो 1 का वैल्यू जब 5 है तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुणे के 7 हो जाएगा और 5 गुणे 7 कितना आता है, 35। ये आपका योग हो गया, है ना। तो संख्याएं निकाल कर भी योग निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी योग निकाल सकते हैं। अंतर निकालने के लिए बोलता तो 4 माइनस 3 यानी कि 1 कर देते। तो 1 की वैल्यू तो हमारे पास है 5 है, तो अंतर आपका कितना आ जाता, 5 आ जाता है। और वैसे भी यहाँ पर अंतर देख सकते हैं, 20 माइनस 15 करेंगे तो 5 ही आएगा। क्लियर हो गया ना, इस टाइप का सवाल अब आपसे बन जाएगा। ऐसे ही 2 सवाल और करेंगे, वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, तो चलिए उन सवालों को भी देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब इस सवाल को क्या बोला गया है, दो संख्याओं a और b का अनुपात 5 और 8 है। ठीक है, यहाँ पे दो संख्याएं हैं, a है और b है, इनका अनुपात कितना है, 5 और 8 का अनुपात है। ठीक है, अब बोला गया कि यदि a और b प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2 और 3 हो जाता है। बाद में अनुपात कितना हो गया, 2 और 3 का हो गया। क्या जोड़ने पर हुआ है, तो 5 जोड़ने पर हुआ है। तो 5 को हम लोग नीचे लिख देंगे, दोनों के नीचे, क्योंकि दोनों में 5 जोड़ा गया है। ठीक है, अब तरीका लगाइए, हमको अंतर निकालना है। ठीक है, संख्याओं में अंतर निकालना है। तरीका क्या लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 5 तियाँ 15 और 8 दूना 16, 16 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर देख लीजिए, ये हो गया 10, ये हो गया 15, तो 15 माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा 5, तो 1 का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट 1 की वैल्यू आ गई। आपको क्या बोला है, अंतर। तो अंतर भाई संख्याएँ तो हमारी ये है ना, 5 और 8 इस अनुपात में है, तो अनुपात का अंतर कितना है, 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 यूनिट आएगा, है ना। तो अंतर कितना है, 3 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो अंतर निकालना है, यानी 3 यूनिट निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा के 3 हो जाएगा, मतलब कि कितना आ गया अंतर, यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आपसे योग पूछता तो क्या करते, 8 और 5 13 कर देते, और 13 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 5, तो 13 की वैल्यू 13 5 65 हो जाता, योग आपका 65 हो जाता। समझ में आ गया ना। तो इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल इसी टाइप का करते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, और डेफिनेटली वो डिफरेंट है, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा लास्ट में। देखिए सवाल पढ़िए, यहाँ पे कह रहा है ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5 और 2 है। ठीक है, शुरू में अनुपात कितना था, 5 और 2 का था, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9 और 4 का हो जाता है। अनुपात बाद में कितना हो जाता है, 9 और 4 का। क्या जोड़ने पर हो रहा है, दोनों में 4 जोड़ने पर हो रहा है, तो 4 को हम लोग नीचे रख देंगे। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात कितना होगा। पहले तो हमको वो संख्याएँ निकालनी पड़ेंगी, फिर उसमें हम लोग 5 घटाएंगे और फिर जाके अनुपात निकलेगा। ठीक है, सुनते जाइएगा। ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक ना। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौको 20, 9 दूना 18, तो 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट की वैल्यू इधर देख लीजिए, 36 और 16। तो इसको ऐसे करिए ना, इन दोनों को घटा के 4 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 4 तो नीचे दोनों में है, तो इन दोनों को घटा लीजिए और 4 से गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 9 में से 4 घटाएंगे 5, 5 चौके 20, मतलब 2 की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा, है ना, 20/2। अब आपको क्या बोला था, दोनों संख्याएं और साथ में 5 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना बनेगा। देखिए अब संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 का वैल्यू 10 है तो 2 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 20 होगा, मतलब एक संख्या 20 होगी। 1 का वैल्यू 10 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 50 हो जाएगा। तो एक संख्या हमारी हो गई यहाँ पे 50 और दूसरी संख्या 20 हो गई, है ना। एक संख्या 50 हो गया और दूसरा संख्या 20 हो गया। अब इसमें कह रहा है इनमें 5 माइनस किया जाता है, तो इसमें 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45, और इसमें 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15। इसके बाद आपको रेशियो लेना है, तो रेशियो ले लीजिए, 15 1 कम 15 और 15 तियाँ 45, दोनों 15 से कट जाएंगे ना, तो दोनों को हमने 15 से काट दिया। तो फाइनल जो रेशियो बना आपके आंसर में वो कितने का बना, 3 और 1 का बना, और 3 और 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। कभी कभी ये बोल देता है कि यहाँ पर कि इतना चीज़ घटाने पर ये अनुपात बन रहा है, तो घटाने के लिए, अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी दोनों में घटाने के लिए बोले तो आप यहाँ पे माइनस मत लीजिएगा, ठीक है, उसको पॉजिटिव ही ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, ठीक ना, जब दोनों में घटाने के लिए बोले। लेकिन अगर एक में घटाने के लिए बोल रहा है कुछ और दूसरे में जोड़ने के लिए बोल रहा है कुछ, ठीक ना, तो वहाँ पे आपको प्लस और माइनस ज़रूर देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस टाइप के और भी सवाल हम आपको करवाएंगे, डेफिनेटली करवाएंगे, और आपको मैथ्स सिखा के रहेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। डेली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी, आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली वीडियोज़ मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।